माय चैनल पीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम अपनी अमेजिंग आईज के बारे में, जिसकी हेल्प से इस खूबसूरत सी दुनिया को हम देख पाते हैं। और फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं या पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती, यानी क्लियर नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आंखों में डिफेक्ट हो चुका होता है, और उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कुछ ग्लासेस का यूज़ करते हैं, जिससे वो डिफेक्ट दूर हो जाती हैं। यानी फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे? आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और हमारी आईज में क्या क्या डिफेक्ट हो जाती हैं जिससे हमें वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। डिफेक्ट के बारे में भी जानेंगे, और डिफेक्ट क्यों होती है, कैसे होती है, उसको किस लेंसेज द्वारा, किस ग्लासेस द्वारा दूर करते हैं, उन सब के बारे में भी इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक क्या है? जो ह्यूमन आईज के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन आई में लिक्विड और मसल से बना एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखिए, यही कॉन्वेक्स लेंस है जो किससे, लिक्विड एंड मसल से मिलकर बनी हुई है, यही कॉन्वेक्स लेंस। और जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, इस दो सिलियरी मांसपेशियों के बीच क्या होती है? लटकी हुई होती है। दो सिलियरी मांसपेशियां कौन है? यही दोनों दो सिलियरी मांसपेशियां हैं, जिसके बीच ये कॉन्वेक्स लेंस यानी जो हमारी आई लेंस है वो लटकी हुई होती है। और फ्रेंड्स, आई लेंस द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो रेटिना पर बनता है। और रेटिना बनता है, यही देखिए क्या है फ्रेंड्स, यही रेटिना है, यही रेटिना है, ठीक है। इसी रेटिना पे जो है इमेज बनती है आई लेंस द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की। और इमेज कैसे बनती है? इमेज वास्तविक एंड उल्टा, यानी वास्तविक एंड उल्टा यानी एक्चुअल एंड उल्टा। और जो उल्टा इमेज होती है, उससे जो हम ब्रेन क्या करता है, उससे सीधा हमें आभास कराता है। यानी इमेज तो उल्टा बनता है रेटिना पर, बट हमारा जो ब्रेन होता है उसे सीधा आभास कराता है और हमें वस्तु सीधा दिखती है। फ्रेंड्स, तो ये तो रहा थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, आई लेंस के बारे में। देखिए, आई लेंस कितनी अद्भुत है। आई लेंस इतनी अच्छी है, अद्भुत है कि वो अपने आप को आवश्यकता अनुसार मोटा या पतला भी कर लेती है। मोटा पतला कर लेना अपने आप को, यानी कि वो अपने फोकस दूरी को क्या कर लेती है? कम या ज़्यादा कर लेती है, घटा या बढ़ा लेती है। और अपने फोकस दूरी को घटा या बढ़ा लेने की जो उसके पास पावर होती है, उसे क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि संसंजन क्षमता कहते हैं। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस यानी जो आई लेंस है उसकी। फ्रेंड्स, ये तो रहा था स्ट्रक्चर के बारे में। हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। किसी भी आई लेंस, किसी की हम बात करें, किसी भी पर्सन के लिए, हर एक पर्सन के लिए जो आई लेंस की एक नियर पॉइंट होती है यानी निकटतम बिंदु, और एक फार पॉइंट होती है यानी दूरस्थ बिंदु। निकटतम पॉइंट क्या होता है इसको समझते हैं, यानी कि नियर पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। वह नज़दीक से नज़दीक पॉइंट जहाँ जिस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, मतलब उसे साफ इमेज होता है, क्लियर बनती है। यानी उस आई लेंस, उस जो पर्सन होता है उसको वो जो ऑब्जेक्ट है इस साफ दिखाई देने लगती है। जिस नज़दीक से नज़दीक पॉइंट पर वस्तु साफ दिखती है लेंस, आँख के लेंस द्वारा, उसे उस लेंस का क्या कहते हैं? हम कहते हैं नियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और फार पॉइंट यानी दूर पॉइंट की अगर बात करें, दूरस्थ पॉइंट, एक दूरस्थ पॉइंट भी होता है। दूरस्थ पॉइंट क्या होता है कि वह दूर से दूर पॉइंट जहाँ तक हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, उसे आई लेंस की यानी जो लेंस है उसकी दूरस्थ पॉइंट यानी फार पॉइंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फार पॉइंट कहते हैं। और ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो अगर कोई हेल्दी पर्सन है, यानी कि जो उसकी आई अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उसके लिए जो उसका नियर पॉइंट होता है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है, नियर पॉइंट, ठीक है। अगर हम हेल्दी पर्सन की ये बात कर रहे हैं, और हेल्दी पर्सन इसकी जो नियर पॉइंट होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक होती है। यानी 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसे क्लियर दिखाई देगी, बट अगर उससे नज़दीक रखा है तो उसे क्लियर नहीं दिखाई देगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं हेल्दी पर्सन की, ठीक है। यहाँ हेल्दी पर्सन की ये नियर पॉइंट होती है। और ये जो नियर पॉइंट होती है और जो ये आई लेंस होती है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है, एक
4 पॉइंट होती है किसी भी ह्यूमन आई के लिए एक 4 पॉइंट होती है। जो 4 पॉइंट होती है, हमने बताया कि 4 पॉइंट वो होती है कि वह दूर से दूर पॉइंट जहाँ तक हमें वस्तु क्लियर दिखाई दे। तो चलिए इसके भी हेल्दी पर्सन की बात करें तो इसके हेल्दी पर्सन तो किसी भी हेल्दी पर्सन के जो दूर का पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि इनफाइनाइट तक रखी वो ऑब्जेक्ट को क्लियर देख लेती है। ये मान लीजिए कि इनफाइनाइट तक इसको 4 पॉइंट है, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं स्वस्थ, यानी जिसकी आई सही हो, उसकी 4 पॉइंट कहाँ होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और देखिए जो 4 पॉइंट होती है और जो नियर पॉइंट होती है, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ विजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब तो रहा स्ट्रक्चर के बारे में। अब थोड़ा हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारी आंखों में क्या डिफेक्ट हो जाता है कि हमें वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। पास की वस्तु कभी धुंधली दिखाई देने लगती है, कभी दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। तो ये सब डिफेक्ट होता है, हमारे आंखों का ये सब डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं उन डिफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि डिफेक्ट्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स वो डिफेक्ट कई प्रकार की होती हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डिफेक्ट के बारे में जानते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष, मायोपिया के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम मायोपिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं और मायोपिया के बारे में जानते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, ये एक दोष है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं मायोपिया के बारे में, यानी निकट दृष्टि दोष के बारे में स्टार्ट करते क्या होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपको बताया था किसी भी आई लेंस के लिए एक नियर पॉइंट होता है, एक फॉर पॉइंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट दोनों आई लेंस के पास आ जाती है, निकट आती है, और इसी कारण इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको 2 मीटर पे रखी हुई अगर वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही, यानी क्लियर नहीं दिख रही, यानी कि आप मायोपिया के शिकार हैं। और फ्रेंड्स मायोपिया जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अगर बोले तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम 1,40,00,000,000 लोग लगभग मायोपिया से पीड़ित है, मायोपिया से ग्रसित है। और ये आंकड़ा लगाया है कि 2050 तक ये जो मायोपिया की संख्या है ये कितनी हो जाएगी, 5 अरब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप जान सकते हैं कि मायोपिया कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स ये मायोपिया, और मायोपिया होता क्यों है फ्रेंड्स, हमारी आंखों में ये भी तो हमें जानना जरूरी है कि मायोपिया आखिर होता क्यों है। मायोपिया क्यों होता है, ज़्यादा देर तक टेलीविज़न के सामने रहने से होता है, ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाने से होता है, फिर ज़्यादा अपनी आँखों को रगड़ने से, या फिर ज़्यादा नज़दीक तक किताबों को रख के पढ़ने से, इन सब कारणों की वजह से मायोपिया हो जाता है। फ्रेंड्स हम ये तो जान गए मायोपिया क्यों हो जाता है, पर ये हमें ये जानना हो कि हमारे आइज़ के अंदर हमारे आइज़ को क्या क्षति पहुंच जाती है जिसकी वजह से हमें मायोपिया हो जाता है, यानी हमें दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। हमारे आई लेंस में कुछ तो क्षति होती होगी, कुछ तो होता होगा जिसके वजह से हमें वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। फिर चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि होता क्या है, क्या जादू होता है कि हमें वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। तो फ्रेंड्स देखते क्या होता है मायोपिया में। आपको हमने बताया कि मायोपिया में क्या होता है कि जो फॉर पॉइंट होता है और जो नियर पॉइंट होता है वो दोनों क्या होता है, जो आई लेंस है उसके पास आ जाता है। तो फॉर पॉइंट देखिए किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए हमने बताया कि इनफाइनाइट पर होता है, पर देखिए इस व्यक्ति को देखिए, इस जो पर्सन है, इस बेचारे पर्सन को मायोपिया हुआ है, इस वजह से जिसकी फॉर पॉइंट है क्या हुई, नज़दीक आ गई है, आई लेंस के नज़दीक आ गई है। फॉर पॉइंट का नज़दीक आ जाना यानी कि फॉर पॉइंट का यहाँ आ जाने का मतलब क्या है कि जो पर्सन है जिसको मायोपिया हुआ वो बेचारा अधिक से अधिक वो सिर्फ इस पॉइंट तक ही वस्तु को देख पाएगा, और अगर इस पॉइंट से अगर दूर वस्तु हो तो उसको साफ नहीं देख पाएगा, क्लियर नहीं देख पाएगा, ठीक है। इस फॉर पॉइंट का नज़दीक आना यही होता है। फ्रेंड्स ये भी जान, और देखिए फ्रेंड्स क्यों अगर फॉर पॉइंट से इधर अगर वस्तु हो जाती है, दूर हो जाती है, तो वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है। इसको देखते हैं क्यों क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स
ये पहले जान लेते हैं। हमने आपको पीछे ये भी बताया कि जो लेंस होती है वो आवश्यकता अनुसार मोटी या पतली हो जाती है। आवश्यकता अनुसार, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मोटी हो जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी तो पतली हो जाएगी। पर फिर जिसको माइफिया हो जाती है वो अपने लेंस को पतला नहीं कर पाता है। उसकी में जो पावर होती है पतला और मोटा करने की, जो उसके पास पावर होती है वो पावर कम हो जाती है। उस वजह से उस लेंस को क्या कर पतला नहीं कर पाता है। जब पतला नहीं कर पाता तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट की रेज आएंगी उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद ये लेंस क्या है पतला नहीं हो पा रहा है, ये लेंस क्या है मोटा ही रह गया है। जबकि यहाँ पे इसको पतला होना चाहिए, यहाँ पे हो सकता है इसकी पतले होने की, पर ये पतला नहीं हो पाया क्योंकि इसकी जो संसंजन क्षमता है, पतला होने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई, कम हो गई। इस वजह से जब ये मोटा हो जाएगी, तुम जानते हैं कि जब मोटी हो जाएगी तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, और कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो रेटिना पे न कन्वर्ज होके, रेटिना पे न फोकस होके, वो पहले ही फोकस हो जाएंगी। और हमने आपको बताया कि जब रेटिना पे कोई भी चीज़ फोकस होती है, जब रेटिना पे कोई इमेज बनती है तब हमें वस्तु क्लियर दिखाई देती है। यानी अगर इमेज यहाँ देखिए, अब यहाँ पे फोकस हो गई क्योंकि ये मोटा है, इस वजह से क्या हो, कन्वर्जिंग की वजह से, कन्वर्जिंग पावर हाई होने की वजह से ये यहीं पे कन्वर्ज होगी। जब यहीं पे कन्वर्ज हो गई तो यहीं पे क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब तो क्या हो, जो रेटिना के पहले ही इमेज बन गया, और रेटिना पे जब इमेज बनता है तभी हमें वस्तु क्लियर दिखाई देती है, और रेटिना के पहले ही इमेज बन गई, इसीलिए हमें ये वस्तु जो इनफाइनाइट पे रखी है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यही होता है डिफेक्ट हमारे आँखों में। और चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, और आप ये सोच रहे हो कि हमारे आँखों में क्यों ये मोटा पतला नहीं कर पाता है, मतलब ये माइफिया में क्यों पतला नहीं कर पाता है, ये कुछ वीकनेस के कारण ये पतला नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि उस हमारे आँखें जब नहीं देख पाती हैं इनफाइनाइट पे रखी वस्तुओं को, तो हमें उसे कैसे उसको डिफेक्ट को दूर करते हैं। तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कुछ ग्लासेस का यूज़ करते हैं। तो कौन से ग्लासेस के यूज़ करते हैं, हम कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस को लगाकर इस डिफेक्ट को दूर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये देखते हैं कि कैसे हम अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस लगाते हैं तो ये डिफेक्ट दूर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, और देखिए इसका ये 4 पॉइंट है, यानी कि इससे अधिक दूरी पे रखी कोई वस्तु को देख नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये इनफाइनाइट पे रखिए, और देखिए हमने यहाँ पे क्या है, ग्लास लगा दिया, आई के सामने ग्लास लगा दिया। अब देखिए जो वस्तु का इमेज बनेगा वो रेटिना पे बन जाएगा। तो देखते कैसे रेटिना पे बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगी तो पहले हमारे लेंस से टकराएगी, और लेंस से टकराएगी और फिर हमारे आई लेंस से टकराएगी। तो आई लेंस के पास तो क्षमता नहीं है कि अपने आप को पतला कर ले, पर इसके पास तो कन्वर्जिंग तो क्षमता है ना, इसलिए कन्वर्स तो कर लेगी। पर जो ये है ये कुछ वर्क करेगा ना, ये जो कॉन्केव लेंस है ये क्या करेगा, कन्वर्स, ये आई लेंस कन्वर्स तो करेगा, पर ये क्या करेगा, उसे दूर कर देगा, फैला देगा, और फैला के कहाँ पे, रेटिना पे कन्वर्स करवा देगा। कौन, ये कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। और ये क्या करेगा, ये तो अपना काम करेगा, ये कन्वर्स तो करेगा, पर ये क्या कर देगा, उसे फैला देगा, दूर कर देगा, और दूर करके कहाँ कर देगा, रेटिना पे। और जब रेटिना पे इमेज बन गई तो हमें वस्तु क्लियर दिख जाएगी। इस वजह से तो यही है कि अगर हम जिसको माइफिया हुआ रहता है उसे अगर हम कॉन्केव लेंस या अवतल लेंस लगा दे, अवतल लेंस का चश्मा अगर वो पहन ले तो उसे क्लियर वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, और देखिए 4 पॉइंट है। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, कॉन्केव लेंस क्या करता है कि जो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या करता है, यहाँ जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 4 पॉइंट पे बना देता है। 4 पॉइंट पे बना देता है, यानी उस जो पर्सन उसको लगेगा कि जो इमेज है 4 पॉइंट पे, उसके 4 पॉइंट पे जब इमेज बन जाएगा तो वस्तु तो खुद ब खुद क्लियर दिखने लगेगी। ठीक है, तो इसी वजह से देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग कैसे दूर करते हैं, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं, ये निवारण। और चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं, एक होता है हाइपरमेट्रोप यानी ये दूर दृष्टि दोष, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं दूसरे डिफेक्ट के बारे में, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमें नज़दीक की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु तो हमें क्लियर दिखाई देती है, पर नज़दीक की वस्तु हमें क्लियर दिखाई नहीं देती। और इसमें क्या होता है कि जो नियर पॉइंट होता है और जो फॉर पॉइंट होता है, किसी भी आई लेंस के नियर पॉइंट फॉर पॉइंट होता है तो वो दोनों क्या होता है, वो नेत्र से दूर हो जाता है, दूर चला जाता है।
इसी वजह से नेत्र से दूर चले जाने की वजह से ही इसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी देख लेते हैं कि हमारे लेंस में क्या हो जाता है। अब हमारे लेंस में क्या हो गया कि उससे हमें नज़दीक की वस्तु क्लियर नहीं दिख पा रही है, इसके बारे में हम जानते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि कौन से लेंस का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं कि ये डिफेक्ट दूर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो ये पर्सन है, हम जो पर्सन है इसको क्या है, दूरदृष्टि दोष है। इसलिए क्या हो, इसका नियर देखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है, बट इसे दूरदृष्टि दोष है, इसलिए इसका जो नियर पॉइंट है दूर चला गया, यहाँ पे चला गया। और नियर पॉइंट दूर चला गया, इसका मतलब ये कि वो यहाँ पे रखी वस्तु को ही क्लियर दिख पाएगा। अगर इससे नज़दीक वस्तु रखी है तो उसे क्लियर नहीं देख पाएगा। पर एक स्वस्थ व्यक्ति 25 सेंटीमीटर देख ले रहा है, पर इसको क्या हो जा रहा है, ये नियर पॉइंट इसका दूर हो जा रहा है, यानी कि इससे नज़दीक अगर कोई वस्तु रखी है तो उसे क्लियर नहीं देख पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि कैसे वो क्लियर नहीं देख पाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये देखिए अगर 25 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जाएगा। और इसमें क्या होता है, उसमें था कि वो अपने लेंस को पतला नहीं कर पा रहा था, पर इस टाइम क्या होगा कि ये अपने लेंस को मोटा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ज़रूरत है लेंस को मोटा करने की। तो जब अपने लेंस को मोटा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इसको कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कन्वर्जिंग पावर कम हो जाने के कारण क्या होगी, वो कन्वर्स नहीं होगी, जल्दी कन्वर्स नहीं होगी। रेटिना पे नहीं जाकर कन्वर्स होगी तो क्या होगी, रेटिना के पार चली जाएंगी, उस साइड चल जाएंगी, दूर चल जाएंगी। पर यहाँ कन्वर्स होती, रेटिना पे कन्वर्स होती तो क्लियर वस्तु दिखती। पर क्या होगा, इसके पास कन्वर्जिंग पावर कम है क्योंकि ये मोटा नहीं हो पा रहा है, लेंस मोटा इसको नहीं, सॉरी जो इसकी क्षमता है ये मोटा नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ये रेटिना पे ना बन के क्या बनेगी, इधर चली जाएगी कि उसके पास कन्वर्जिंग पावर कम है। इस वजह से ये यहाँ पे चली जाएंगी, रेटिना के पार कन्वर्स हो जाएंगी, इस वजह से हमें वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमें 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु अगर हम क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर किसी को 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को क्लियर देखना है तो क्या करेगा, तो इसीलिए हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं। कुछ ग्लासेस के यूज़ करने के बाद हमें वस्तु क्लियर दिखाई देने लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, ये हम तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्वेक्स ग्लासेस लेते हैं, यानी अवतल लेंस लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए अवतल लेंस लगाने पे आई लेंस, सॉरी
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।